हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाग मेघा भाग 5 में संकलित पाठ 11 चांद की दुनिया करेंगे, जिसमें कि हम आसमान में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों में से पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी चांद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में मयंक और मानसी दो बहन भाई हैं जो कि रात के समय बिस्तर पर बैठे हुए चांद की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हमारी तरह उनके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे हम लोग भी कई बार चांद को देखते हैं, आप लोग भी देख के सोचते हो ना कि ये चांद कैसे बना है, कहाँ से आया है, ये कैसे चमकता है। बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे मन में आते हैं। तो उसी प्रकार से मानसी और मयंक के मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी से बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उनके पिताजी उनको चांद के बारे में इस पाठ में बहुत सारी जानकारी जो है वो दे रहे हैं। तो आइए हम लोग भी मयंक और मानसी के माध्यम से चांद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ में मयंक और मानसी के पिताजी उन्हें बताते हैं कि चांद जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई दिन रात भी चलता रहे तो उसे चांद तक पहुंचने में 250 वर्ष लग जाएंगे। पिताजी ने यह भी बताया है कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। चांद जो हमें चमकता दिखाई देता है ना, वो सूरज से रोशनी लेता है। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद जो है हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पाठ में आगे मयंक और मानसी के पिताजी जो है मानसी और मयंक को बताते हैं कि पृथ्वी जो है चांद से लगभग 4 गुना बड़ी है। चांद पर ना तो पेड़ पौधे हैं, ना पशु पक्षी हैं और ना ही यहाँ पे जो है मानव जीवन संभव है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि चांद पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। चांद पर किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जीवन जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। मानसी और मयंक के पिताजी बताते हैं कि चांद की जमीन जो है ज्वालामुखियों से बनी हुई है, इसलिए चांद की सतह पर बहुत सारी दरारें और गड्ढे पड़े हुए हैं। चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन रहता है और 15 दिन तक लगातार रात रहती है। उन्होंने ये भी बताया है कि चांद की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है बिल्कुल भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि चीजों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति। आपने कभी सोचा है कि हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो है बड़ी आसानी से चल सकते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है बहुत ज्यादा है। पृथ्वी जो है चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर चलने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। आप सब जानते हो कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना ज्यादा है। इसी कारण जो है यहाँ पे चलना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। इसी दिन जो था अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंचा था और इस अंतरिक्ष यान में हमारे 3 वैज्ञानिक गए हुए थे। इन तीनों वैज्ञानिकों में से एक जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिनको कि चांद की सतह पर पहला कदम रखने का सम्मान जो है वो प्राप्त है। उनके साथ एक तो एडविन एल्ड्रिन और एक माइकल कॉलिस नाम के वैज्ञानिक भी वहां पर गए थे। लेकिन इनमें से माइकल कॉलिस जो थे वो यान के अंदर ही बैठे रहे, वो चांद के ऊपर नहीं उतरे थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने जो था वहां पे बहुत रिसर्चें की, वहां से सैंपल्स इकट्ठे किए, वहां पर मिलने वाली चट्टानों, पत्थरों के टुकड़ों को अपनी थैलियों में भरा और अपनी प्रयोगशालाओं में धरती पर आकर उनके अन्य प्रकार के प्रयोग किए और बहुत सारी जो थी वो खोजें की। आपको पता है जब वो वहां पे गए थे अंतरिक्ष में
चांद के ऊपर अंतरिक्ष यान में जब वो गए थे तो वहां पे उन्हें चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। इसलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी चलने में, लेकिन फिर भी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने वहां पे अपने